हेलो, नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज़ नेहा राजपूत। अगेन वी आर हियर टू डिस्कस समथिंग। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा था कि बुक्स वगैरह के बारे में उन्हें जानना है फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए। एज़ वी ऑल नो कि अब डीओई की वैकेंसीज़ के बाद एमसीडी पीआरटी की वैकेंसीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी पढ़ाई, जो आपने डीओई में करी है उसे ही आगे कंटिन्यू रखिए और मतलब और अच्छा करने की कोशिश करिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है? इंग्लिश के लिए आपको नीतू मैम की बुक है ना, वो कंप्लीट कर लेनी है। उसकी ईडियम फ्रेजेस वगैरह सब कुछ कर लेना है, ठीक है, और रूल्स वगैरह। पर इसके साथ साथ रानी मैम के 60 रूल यूट्यूब पर भी उन्होंने डाले हुए हैं, वो भी आप पढ़ लेना। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में मतलब जैसे 2022, 23, 24 3-4 ईयर के है ना, आप ईडियम फ्रेजेस कर लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर लेना, हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो वो सारे आप उनकी एक नोटबुक बना लेना, उसमें लिख भी लेना। तो ये इंग्लिश का पोर्शन हो जाएगा, नीतू मैम प्लस रानी मैम के 60 रूल्स, ठीक है, ये कर लेना, इससे सफिशिएंट है। ये आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। अब इंग्लिश पर चलते हैं। इंग्लिश हो गया, अब मैथ्स पर चलते हैं। मैथ्स के लिए आप ना ऐसे करिए, जो राकेश यादव के क्लास नोट्स है ना, उसका अर्थमेटिक पोर्शन पूरा कर लो, ठीक है। एडवांस नहीं करना, एडवांस में बस वो कर लेना, क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम कर लेना और एचसीएफ एलसीएम ये वाली चीज़ें कर लेना। बाकी एडवांस में हमें बहुत ज़्यादा आता ही नहीं है डीएसएसबी में। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है, अगेन जो प्रीवियस ईयर हुए हैं, जैसे 10 ग्रेड के हो गए, पीजीटी टीजीटी सब सारे डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन करना ज़रूरी है ना, टॉपिक वाइज कर लेना। तो क्लास नोट से और वो जो आप प्रीवियस ईयर करोगे वो सफिशिएंट हो जाएंगे उतने। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपके में रीजनिंग के लिए कोई भी ऐसा बुक मत लो, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हीं से करो। जो नहीं आ रहा है आपको समझ में कोई भी क्वेश्चन, उसका फिर पूरा टॉपिक यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है अब हिंदी ल्यूसेंट से हो जाएगी, ठीक है, ल्यूसेंट से कर लेना। जो 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे जो नहीं आते, वो यूट्यूब से कर लो, बाकी और कहीं से नहीं करना है आपको, हिंदी मतलब हो जाती है। लास्ट आ जाएगा अब जीके थोड़ा वास्ट है, तो इसके लिए देखो ल्यूसेंट में आप जो मिडवल हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है प्रॉपर, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। जो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री है, उसमें आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गई, बौद्ध और जैन का हो गया, ये सब कुछ, ये मेन टॉपिक आप कर लेना उसमें से, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी पढ़ लेना, ल्यूसेंट में से ही पूरी पढ़नी है आपको, और पॉलिटिकल साइंस आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना 1-2 साल से डीएसएसबी के जितने भी पेपर है ना, वो सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाना। तो रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप ऐसे करोगे ना तो जीके में अप्रॉक्सीमेटली 20 में से आप मतलब 12-13 क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाओगे, ठीक है। ये जीके का हो गया, तो फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अगर और अब इसके अलावा क्या करना है आपको 3 दिन में एक मॉक जरूर लगाना है। सबसे पहले तो आप जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करे हैं उस टाइम पर आपको मॉक लगाना है, ठीक है, कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, अपने मॉक की नोटबुक अलग बना लेना। मैंने अपनी प्रॉपर अलग बनाई थी, ठीक है, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट मॉक से आप कहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल 200 में से आपके फर्स्ट मॉक में आए हैं 70 या 80, तो बाद में आपको 150 तक आप कितने दिनों में पहुंच पा रहे हो, ये देखना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए एनआईओएस अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिसने भी नहीं करा अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। मेन उसके प्रॉपर ब्लॉक्स हैं, आपको सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे, मतलब खुद से ही नोट्स बनाओगे वही पढ़ पाओगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। दूसरा आ जाएगा फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। एक 10,000 प्लस क्वेश्चंस की बुक है, वो सरोहा पब्लिकेशन की है, मैंने उससे करी थी, ठीक है। अब जितने भी 2026 में एग्जाम हुए होंगे उन सबको भी इंक्लूड कर लेना, तो उससे सफिशिएंट हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, जब आप पढ़ते हो तो आप समझ भी जाते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है इसमें। तो सेकंड पार्ट का इससे हो जाएगा। और कोशिश करना कि दूसरों को समझाओ। सेकंड पार्ट है ना, जितना दूसरों को समझाओगे ना उतने तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे खुद के, और चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। कुछ जो थ्योरीज हैं वो बिल्कुल ही दिमाग में आपके सेट हो जाने चाहिए। ये नहीं है कि आपको उसमें भी कंफ्यूजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोलबर्ग का पढ़ रहे हो तो कोलबर्ग की प्रॉपर थ्योरीज आपको लर्न होनी चाहिए, है ना, स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए उसकी। जैसे एरिक्सन की पढ़ रहे हो तो उसकी स्टेजेस होती है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो वो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना रहो।
तो ये प्रॉपर फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के मॉक अभी मत लगाना, मतलब थोड़ा लास्ट में लगाना। अभी पहले फर्स्ट पार्ट में इतना कमांड बना लो जैसे 100 में से 75 तो आपके आ ही जाए कैसे भी करके ना, कि 75 तक तो आपके आने ही आने हैं नेगेटिव मार्किंग के बावजूद। ठीक है, ये नहीं है नेगेटिव मार्किंग है तो 75 आप अपने रो लगा रहे हो, फिर उसके बाद 60s में नहीं, 75 आपके कट कुटा के सारे 75 मार्क्स आने चाहिए। तो होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कमेंट करो, मैं आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। एमसीडी की वैकेंसी आना मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से आपके सामने आ रही है, तो जिसका हो सके उसे ग्रैस्प कर लो और उस वही कर पाएगा जो कि अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ेगा, है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।